तो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो सेमेस्टर 2 है उसका जो थर्ड यूनिट है हमारा इकोलॉजी, उसका आज लेक्चर नंबर 4 लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है एंड इकोलॉजी। बेसिकली देखो आज के लेक्चर के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि बेसिकली देखो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये जो तीन वर्ड्स है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हमको लगता है। हमको समझ ही नहीं आता बेसिकली इनमें डिफरेंस आखिर क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंट का भी मतलब यही होता है भैया आसपास का सराउंडिंग होता है, इकोसिस्टम का भी लगभग वही मतलब है भैया आसपास का जो इकोसिस्टम सराउंडिंग होता है। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, आखिर मेन डिफरेंस क्या है, उनका मतलब क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। मतलब बेसिकली देखो तीनों काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हमको सेम लगते हैं, तो तीनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है तीनों का मतलब क्या होता है वही समझाऊंगा मैं आपको। एंड लास्ट में ये भी समझाऊंगा कि बेसिकली देखो इकोसिस्टम जो होते हैं वो कौन से टाइप्स के होते हैं और इकोसिस्टम का मेन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आज समझेंगे, तीनों का मीनिंग आज समझने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला हम लोग इन्वायरमेंट जो है उसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई अबाउट द टर्म इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। दिस थ्री टर्म आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, बेसिकली देखो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हमको ये पता रहना चाहिए इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो है इनका मतलब क्या होता है। मतलब क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये सुनने में हमको डिफरेंट वर्ड लगते हैं, इन्वायरमेंट अलग है, इकोलॉजी अलग है, इकोसिस्टम अलग है, बट जब इसे हम पढ़ते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड ही, एक दूसरे से जुड़े हुए ही शब्द है, एक दूसरे से जुड़े हुए ही रिलेटेड वर्ड्स है, बट इन्हें हमें समझ जाओगे तो आप अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, पढ़ते हैं और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोथ लिविंग एंड फिजिकल comprises the environment. For example, human being is a living organism. Light, water, air, land, etc. comprise physical surrounding. Rat, lizard, dog, cow, etc. comprise living surrounding. मतलब क्या बेसिकली देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी गई है कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, जानवर या फिर कोई भी जीव जंतु, मान लो जैसे आप हो, ठीक है, लोमड़ी आप हो, ठीक है, तो ये जो लोमड़ी है बेसिकली इसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी को हम उसका इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ उसके बेसिकली नॉन लिविंग चीज़ें भी आएंगे। ठीक है, जैसे कि अब हो गया एयर, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर है, वाटर हो गया, ये लैंड हो गया। ठीक है, तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो भी उसके आसपास में, तो वो उसके इन्वायरमेंट के अंदर आती है। साथ ही में काफ़ी सारे लिविंग जो चीज़ें होंगी, जैसे मछली हो गया या फिर जितने भी और कीड़े मकोड़े या कौवे जो आसमान में उड़ रहे हैं, ये जो पेड़ है, ये सारी चीज़ें जो उसके आसपास में है, ये सारी चीज़ें मिलकर ही उसके सराउंडिंग बनाती है, उसके आसपास रहती है, और इन सारी चीज़ों को ही हम उसका इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो जैसे कि ये पानी जो रहता है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड रहता है, यहाँ पर पॉल्यूशन आसमान में रहता, तो हम ये क्योंकि अब उसके इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी ऐड हो चुका है, तो हम ये भी बोलते हैं उसका इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब क्या, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि इन्वायरमेंट मतलब क्या, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के आसपास जो उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है उसी को हम बोलते हैं उसका इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि पानी हो गया, ज़मीन हो गई, आसमान में जो हवा है वो हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर अपना। ठीक है, साथ ही में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जो मछलियाँ हो गई, जो भी उसके इर्द गिर्द आसमान में जो पंछी उड़ते रहते हैं, कीड़े मकोड़े, जो भी उसके आसपास में, वो सब मिलाकर उसका इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट मतलब जो भी आपके सराउंडिंग में रहता है, आपके आसपास में रहते हैं। ओके, 10 बार पढ़ा चुके हैं इसलिए इसको ज़्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं, इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। द अर्थ इंक्लूड अ लार्ज वेराइटी ऑफ living things which depend in some way on other living and non-living thing in the environment. Definitely, as an organism, camel has a relationship with its environment. Humans have a working relationship with cow, chicken, bees, etc. This study of how the existence and activity of an organism influence its environment and the vice versa is ecology. मतलब क्या, देखो इकोलॉजी के अंदर हम करते क्या बेसिकली, देखो इकोलॉजी जो है बेसिकली इसके अंदर हम ये करते हैं, जिसको बोला गया है बेसिकली ब्रांच है इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करने का। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच की। ठीक है, तो इसका एक ब्रांच है ये। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर हम मेनली ये करते हैं कि जितने भी लार्ज वेराइटी के जो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी धरती के ऊपर ढेर सारे जो रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि देखोगे ये जो बड़ी मछली है ये छोटी मछली को खा जाती है, ये जो छोटी मछली रहती है वो कीड़ों मकोड़ों को खा जाती है, हो सकता है ये जो कीड़े मकोड़े हो ये प्लांट्स को खाती हो। ठीक है, और ये
ये जो प्लांट्स होंगे वो इधर उधर से धूप या फिर जो भी ऑक्सीजन है वहाँ से न्यूट्रिशन लेकर अपने आप को ग्रो करती होंगी। तो देखोगे तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर मान लो बड़ी मछली को छोटी मछली नहीं मिलेगी तो ऐसे ही मर जाएगी, ठीक है। तो ये जो इनका इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे आपने ये सुना ही होगा बेसिकली इस फूड साइकिल कि भैया प्लांट होता है हमारा जो कि सूरज से धूप लेता है, ठीक है, और अपने आप अपना खाना बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है। उसके बाद कोई ग्रास हॉपर आता है जो इसको खा लेता है, फिर कोई आता है बेसिकली मेंढक आता है जो इसको खा लेता है, उसके बाद कोई सांप आता है जो इस मेंढक को खा लेता है, उसके बाद कोई ईगल आता है जो सांप को खा जाता है, ठीक है, बेसिकली देखोगे तो इस तरीके से देखोगे तो जितने भी जीव जंतु वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के बीच में, इंटर रिलेशनशिप है ये इन्वायरमेंट के अंदर, तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को इकोलॉजी बोला जाता है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो बेसिकली रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ में, तो उसकी हम स्टडी करते हैं कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें कैसे करता है, वो सारी चीज़ों को हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इसका कंसेप्ट समझाया था, तो मे भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, इतना ही आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन में बेसिकली इकोलॉजी बताया गया है, इकोलॉजी के बारे में कि देखो इकोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि देखो इकोलॉजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसको हम बोलते हैं ओइकोस, ठीक है। ओइकोस मतलब क्या, बेसिकली जो हमारा घर होता है जहाँ पर हम रह रहे रहते हैं उसको ग्रीक वर्ड में ओइकोस का मतलब होता है जहाँ पर हम रह रहे रहते हैं, ठीक है। और लॉजी मतलब होता है स्टडी, ठीक है। लॉजी जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोगोस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, किसी चीज़ की स्टडी करना, उसको हम लोगोस बोला जाता है। तो बेसिकली इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि अपने घर की ही स्टडी करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे रहते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, यहाँ पर और कौन कौन रहता है, किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहता है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो सर्वाइव कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, किसको खाते हैं, उनको कौन खाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को हम बोला जाता है इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे बताया गया कि बेसिकली देखो यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल जो थे इन्होंने सबसे पहला बेसिकली ये वर्ड जो है इकोलॉजी इसको बेसिकली दिया था, जो कि वापस से हम पिछला वाला ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इसको दिया था। इकोलॉजी के अंदर हम करते क्या है, तो बेसिकली हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट ऑर्गेनिज्म जो भी उस इन्वायरमेंट में रह रहे रहते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से दिखते हैं, उनका लुकिंग पैटर्न देखते हैं हम लोग, ठीक है, वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करते हैं उसके अंदर, जो भी उनका पैटर्न होता है बिहेवियर का हो या फिर जो भी वो चीज़ करते हैं उनके एक्शंस होते हैं, तो उन चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं वो आखिर रहते हैं। जैसे अब अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका में जो भालू होते हैं वो किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं, रेगिस्तान में किस तरीके से जानवर रहते हैं, नॉर्मल फॉरेस्ट में किस तरीके से जानवर रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहता है, क्या खाते हैं उन लोग। तो ये सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं बेसिकली अपने इन्वायरमेंट की, तो उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली इकोलॉजी का मतलब क्या कि जब हम अपने हाउस की स्टडी करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे रहते हैं जिस इन्वायरमेंट में, जब उस चीज़ की स्टडी की जाती है तो उसे बोला जाता है इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, बेसिकली देखो यहाँ तक आपको इकोलॉजी समझ आ गया होगा, इकोलॉजी क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में बताया गया है इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। तो देखो बोला गया है क्या कि द इकोलॉजी दैट टेक प्लेस इन अ डेफिनाइट एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब क्या, बेसिकली देखो इकोसिस्टम का मतलब बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। देखो इकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है उनकी हम स्टडी करते हैं, भैया हमारे आसपास में जितने भी और जीव जंतु वो किस तरीके से रहते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब किस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कोई एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेता है फिर खुद जिंदा रहता है, एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, नॉर्मली हम इकोलॉजी के अंदर ये स्टडी करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे मान लो आपका ये घर है, ठीक है, मतलब मान लो ये आपका एरिया है जहाँ पर आपका ये घर है, ठीक है, और आपके घर के ठीक सामने यहाँ पर मान लो कोई तालाब है, ठीक है, तालाब है। अब आपने सोचा एक काम करता हूँ मैं तालाब के अंदर डुबकी मार लेता, आपने तालाब के अंदर डुबकी मार ली, ठीक है, और डुबकी मारने के बाद अब आप तालाब के अंदर हो और आपने तालाब के अंदर देखा कि काफ़ी सारी मछलियाँ तैर रही है, कुछ मछलियाँ होंगी, काफ़ी सारे और जो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ जो भी आपको मछलियाँ दिख रही है, ठीक है, मान लो पता चला कोई ऑक्टोपस भी आपको दिख गया उधर ही, ठीक है। तो जो भी आपको पानी के अंदर मछलियाँ दिख रही है, ठीक है। अब आपने सोचा एक काम करता हूँ मैं ये जो तालाब के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी स्टडी करता हूँ कि भैया ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, सिर्फ मैं इसी तालाब की स्टडी करूँगा, मैं अपने पूरे एरिया के मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस तालाब के अंदर का जो इन्वायरमेंट है इसी की स्टडी करूंगा। तो इसको बोला जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया जैसे अब ये तालाब है तो इसके अंदर देखोगे तो ये जो मछलियां है इनके लिए तो यही इनकी दुनिया है और इसी के अंदर ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम का मतलब ही ये होता है बेसिकली देखोगे कि कोई भी एक प्लेस
एक पर्टिकुलर एरिया, कोई भी लिमिटेड एरिया जहाँ पर काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, साथ ही में कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी है, जैसे ज़मीन हो गया, आसमान, हवा हो गई, ठीक है। साथ ही में बेसिकली और भी जो भी हमारा रहेगा, मतलब बेसिकली कह सकते हो जो एटमॉस्फेयर तो रहेगा ही, साथ ही में जो हमारा बेसिकली लैंड रहेगा, फिर साथ में जो वाटर रहेगा, ऐसी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे आप ये तालाब ही देख लो, ठीक है। तालाब के अंदर देखोगे ऑक्सीजन भी रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन की भी मात्रा रहेगी। उसके बाद देखोगे इधर नीचे लैंड भी है, यहाँ पर तो नॉन लिविंग थिंग्स भी है और बायोटिक थिंग्स भी इसके अंदर ही है। साथ ही में आपको ये भी दिखेगा कि इसके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो आप ये मछली हो, तो आप जो हो इन सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप पता चल रहा है किसी छोटी मछली को खा ले रहे हो, ठीक है, और आप जो है इस पानी की मदद से तैर रहे हो, ऑक्सीजन की मदद से जिंदा हो, ठीक है। और ये जमीन है यहाँ पर जो इस पानी को संभाल कर रख रहा है, जिसकी वजह से आप जिंदा हो। तो देखो, तो यहाँ पर हर एक चीज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, बट क्योंकि आप एक छोटे से लेवल पे स्टडी कर रहे हो, आप सिर्फ इसी पानी को ही स्टडी कर रहे हो, तो ये जो पानी है इसको आप पूरा एक इन्वायरमेंट नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे भैया पूरे इन्वायरमेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसके हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम इकोसिस्टम बोल देंगे, ठीक है। और ये इकोसिस्टम कौन सा इकोसिस्टम है, तो ये वाटर का इकोसिस्टम है, जहाँ पर वाटर है, ठीक है। वहीं पर जैसे अब लैंड है मान लो, तो हम सिर्फ इतने ही एरिया की स्टडी करेंगे, हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ इतने ही एरिया की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको लैंड इकोसिस्टम बोल देंगे, भैया लैंड में जितने भी जानवर है वो किस से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लैंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम का मतलब बेसिकली यही होता है कि जब हम पर्टिकुलर एरिया तक की ही स्टडी करते हैं और बाकी चीज़ों को स्टडी नहीं करते, तो उसे इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपको समझाने के लिए, जैसे अब रेगिस्तान हो गया, तो रेगिस्तान है, अब जैसे मान लो आप रेगिस्तान में आपको फेंक दिया गया है, ठीक है। अब रेगिस्तान में आप देख रहे हो भैया यहाँ पर ऊँट है, ठीक है, यहाँ पर ऊँट है और काफ़ी सारे कैक्टस जो प्लांट है वो भी है यहाँ पर, ठीक है। रेगिस्तान है, धूप, कड़कती धूप है, एकदम गर्म हवा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े भी आपको दिख जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, तो वहाँ का आप इन्वायरमेंट देखोगे और किस तरीके से वो जी रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सारी चीज़ें जब आप स्टडी करोगे तो आप क्या बोलोगे, भैया मैंने इस इन्वायरमेंट की स्टडी की है जो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेस का था, ठीक है। आपने सिर्फ रेगिस्तान की स्टडी की, तो आप बोलोगे ये इनका इकोसिस्टम था, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे ये उनका इकोसिस्टम है, जिसको आप बोलोगे भैया ये डेजर्ट इकोसिस्टम है। ऐसे ही पोलर रीजन रहेगा, कोई ठंडी जगह रहेगी, वहाँ पर भी देखोगे वो भी एक अलग प्लेस हो जाएगा, तो उसको आप बोलोगे ये पोलर इकोसिस्टम है, ठीक है, मतलब ठंडी जगह वाला इकोसिस्टम है। जैसे अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हम स्टडी करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ओके। सो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म रिलेशन विथ वाटर, लाइट, वाटर, मतलब जो भी आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है अबायोटिक और बायोटिक, उसके बीच में जो रिलेशन वो रखता है एक ऑर्गेनिज्म, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी वो रह रहा रहता है, ओके। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एन इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एज वेल एज नॉन लिविंग अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट विथ विच द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट सच एज एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब क्या कि बेसिकली यहाँ पर इकोसिस्टम को फिर से बताया गया है कि इकोसिस्टम बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के। जैसे अब ये है मान लो, तो यहाँ तक के इतने ही एरिया तक काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे अब ये फॉक्स दिख रहा है आपको, यहीं पर काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े भी दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लांट भी दिखेगा, पेड़ पौधे भी दिखेंगे, तो ऐसे काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं। साथ ही में वहाँ पर आपको कुछ नॉन लिविंग अबायोटिक चीज़ें भी दिखेंगी, जैसे ज़मीन है, ये जिंदा तो है, यहाँ पर आसमान में जो हवा बह रही है वो भी जिंदा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, आसमान में मॉइस्चर रहेगा, पानी रहेगा, ठीक है, तो वो भी जिंदा चीज़ नहीं है, वो भी अबायोटिक चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपका इकोसिस्टम बना देती है जब आप एक पर्टिकुलर एरिया तक की स्टडी करते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है कि एन इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है इकोसिस्टम की, जो कि आपको लिखनी है, अच्छे तरह से याद कर लो कि द लिविंग कम्युनिटी ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल in an area together with the non-living components of the environment like land and air, water। मतलब क्या कि बेसिकली देखो यहाँ पर बोला गया है कि इकोसिस्टम मतलब क्या कि जब लिविंग कम्युनिटी जो होती है, वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है प्लांट के साथ में, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं लिविंग कम्युनिटी, जब वो एक साथ रहते हैं, साथ में बेसिकली जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जो एयर, वाटर हो गया उसके साथ में, तो उस जगह को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब बेसिकली काफ़ी आसान है। देखो पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली
इकोसिस्टम होता है ये। ओके, तो यहाँ पर तीनों का मतलब आप समझ गए होंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग होता है, जो भी आपके आसपास होता है एज ए पूरा होल, तो इसको हम सराउंडिंग बोलते हैं बेसिकली, जो आपके आसपास होता है, तो इसको हम इन्वायरमेंट आपका बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो इसको इकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। अब इन इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम बेसिकली इस इन्वायरमेंट का कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जिसके हम स्टडी करते हैं तो उसे इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप वाटर की स्टडी कर रहे हैं कि वाटर में किस तरीके से जानवर रह रहे हैं, उधर की मछलियाँ कैसे जी रही है, वहाँ पे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही है, उनका बिहेवियर कैसा रहता है, तो उसको हम बोलेंगे भैया वाटर इकोसिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं। वहीं पे लैंड का अगर स्टडी कर रहे हैं, लैंड में मान लो जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं लैंड जो है ज़मीन पे, तो उसको हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर लैंड इकोसिस्टम भी, ठीक है। तो बेसिकली इसको इकोसिस्टम बोला जाता है। ओके, अब बेसिकली देखो यहाँ पर आपके बुक में 2 टाइप के इकोसिस्टम बताए गए हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली 2 टाइप के इकोसिस्टम्स बताए गए हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मतलब बेसिकली ग्रुप्स बताए गए हैं, आप बोल सकते हैं, टाइप नहीं बोल सकते, ग्रुप्स बोल सकते हो, ठीक है, कि 2 ग्रुप्स बताए गए हैं इकोसिस्टम्स के, ठीक है। पहला ग्रुप होता है नेचुरल इकोसिस्टम का ग्रुप, ठीक है। ये वो ग्रुप होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें नेचुरल होती है। मतलब क्या, जैसे जंगल हो गया, ठीक है। अब जंगल में जाओगे तो जंगल में पेड़ पौधे जो रहते हैं वो नेचुरली उगे हुए रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जितनी भी चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें नेचुरल रहती है, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें नेचुरल रहती है तो उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम में गिनते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे आप कोई जंगल हो गया या फिर कोई रेगिस्तान हो गया या फिर समुंदर हो गया, तो ऐसी जो जगह होती है जहाँ पर बेसिकली जो इंसानों ने नहीं बनाई है तो उसे नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जो इंसानों ने बनाई है, ठीक है। जैसे शहर हो गया, तो शहर वाला जो इकोसिस्टम है वो इंसानों ने बनाया, ठीक है। जैसे आपका घर है, ठीक है, आपका घर भी एक इकोसिस्टम ही है बेसिकली देखोगे तो, ठीक है। आपके घर के अंदर भी और भी लोग रहते हैं, काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े भी रहते होंगे घर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका घर आप रहते किधर हो, आप ज़मीन पे रहते हो, तो आपका जो घर है वो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम ही है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो आपने बनाया है, ओके, वो नेचुरल नहीं है। तो बेसिकली देखो नेचुरल इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब जिसको हम लैंड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, जो जमीन पे होता है, ठीक है। अब जैसे ये जमीन वाला हिस्सा है तो ये लैंड इकोसिस्टम में आएगा, ठीक है। अब लैंड इकोसिस्टम भी और टाइप्स के होते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मान लो कोई जंगल है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो कोई डेजर्ट एरिया है, कोई रेगिस्तान है, तो डेजर्ट इकोसिस्टम उसको हम बोलेंगे, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग रहता है इसलिए वो अलग इकोसिस्टम है, ठीक है। वहीं पे कोई ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड मतलब जो प्लेन जमीन होती है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पहाड़ वहाड़ नहीं है, तो जो ग्रास लैंड है तो वो अलग, वहाँ की इकोसिस्टम अलग है, कि वहाँ पे जानवर अलग दिखेंगे हमको, प्लांट अलग दिखेंगे, तो एक अलग इकोसिस्टम है, ठीक है। तो वो ग्रास इकोसिस्टम ऐसे ही अलग अलग रहता है। पोलर इकोसिस्टम भी होता है कि जहाँ पे एकदम ठंडी रहती है, ठीक है, तो इसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। उसके बाद होता है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है पानी वाला इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब ये जो पानी है बेसिकली हमारा, ओके, कि पानी के अंदर भी अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे कि क्या, जैसे पॉन्ड्स हो गए या फिर जो स्ट्रीम्स होते हैं, पॉन्ड्स मतलब जैसे अब तालाब हो गया अपना, ठीक है, या फिर जो रहता है ना अपना, ये स्ट्रीम का मतलब होता है जो हमारा झरना रहता है ना, आपने देखा होगा जंगल में झरना पानी गिर रहा रहता है, तो वो हो गया, ठीक है। तो वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक्वेटिक। वहाँ पर भी काफ़ी सारी छोटी छोटी मछलियाँ ही रहती है, ठीक है। लेक हो गया, ओशन हो गया, समुद्र हो गया, बड़ा सा जो हमारा समुद्र है वहाँ, वो भी एक इकोसिस्टम ही है। वहाँ पर भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ, वेल, वो सारी रहते हैं सब वहाँ पर, और एक दूसरे के साथ जो भी उनका इंटरेक्शन रहता है वो करते रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो भी उनका रहता है कि एक मछली दूसरे मछली को खाती है और जिंदा रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। ओशन भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। वैसे ही रिवर जो होता है हमारा, जो रिवर होता है वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे हमारे इकोसिस्टम होते हैं। 2 टाइप के नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, याद रखो, एक टेरेस्ट्रियल जो लैंड वाला इकोसिस्टम है और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जो इंसानों ने मतलब बेसिकली बनाया, ठीक है। यहाँ ये बात नहीं है कि हमने टोटली बनाया हो, हम किसी भी नेचुरल जगह को मॉडिफाई करके उसको आर्टिफिशियल बना देते हैं। जैसे अब ये ज़मीन है, ठीक है, तो ज़मीन के ऊपर हमने सीमेंट डाल दी, ठीक है, इसको अच्छा सा रोड बना दिया और यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग खड़ा कर दी, ठीक है। तो ये बन गया एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, जो इंसानों ने बनाया है। यहाँ पर ये पहले से थोड़ी था, कोई भूकंप आया थोड़ी अपने आप से ये पत्थर वत्थर गिरा और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, ठीक है, ये इंसानों ने बनाया है। तो बेसिकली इसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलेंगे, जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे वो पढ़ लेते हैं और सारी चीज़ें समझ लेते हैं। देखो लिखा क्या है कि सम इकोसिस्टम आर फेयरली रोबस्ट एंड आर लेस अफेक्टेड बाय सर्टेन लेवल ऑफ ह्यूमन डिस्टर्बेंस सच एज द डेजर्ट इकोसिस्टम। मतलब क्या, बेसिकली देखो, रोबस्ट का मतलब होता है बेसिकली
बेसिकली वो जगह जिसको आराम से चेंज नहीं किया जा सकता, जो काफ़ी मुश्किल होता है चेंज होना जिसको करने में, ठीक है। जैसे अब रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में हम क्या ही बनाएंगे, वहाँ पर क्या बनाया जा सकता है, उस रेगिस्तान की कोई मतलब यूटिलिटी नहीं है, कोई इस्तेमाल ही नहीं है, वहाँ पर हम पेड़ उगा नहीं सकते हैं, वहाँ पर कुछ उतने मिनरल्स हमको मिलते नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर हम उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं रहता हमारा, ठीक है। और वहाँ पर चेंज लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, ठीक है, डेजर्ट एरिया में। तो ऐसे टाइम पर देखो तो ऐसी जो जगह होती है जहाँ पर चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पर जो ह्यूमन है, मतलब जो इंसान है, उन्होंने कोई भी वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में देखो हमने कोई कहाँ पर रेगिस्तान में कोई कैक्टस काट के वहाँ पर क्या बिल्डिंग बनाया, हमने नहीं बनाया, ठीक है। वहाँ पर हमने ना रोड बनाया ढंग से, ठीक है। तो ऐसी जो जगह होती है वहाँ पर इंसानों ने कोई मतलब ज़्यादा इकोसिस्टम को बिगाड़ा। वहीं पर कुछ ऐसी भी जगह होती है जो कि फ्रेजाइल होती है, ठीक है। फ्रेजाइल का मतलब देखो होता है क्या बेसिकली, देखो फ्रेजाइल का मतलब होता है बेसिकली ऐसी जगह है जो कि आसानी से जिनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अब जंगल हो गए, ठीक है, जंगल को आराम से हम काट देते हैं, ठीक है, काट दो जंगल को, पेड़ वेड़ सब काट दो और वहाँ पर बिल्डिंग बना दो, मस्त अच्छा खासा बिल्डिंग, यूटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है जंगल की, ठीक है, पेड़ भी मिल जाएगा, लकड़ियाँ भी मिल जाएगी, ज़मीन भी मिल जाएगा, ज़मीन उपजाऊ भी रहेगी, तो फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसी जो जगह होती है जो फ्रेजाइल होती है, जिनको आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब जैसे पेड़ है, क्या करना है, लोहा से काटते जाना है, जो अपना एक्स रहता है, जो अपना रहता है ना कुल्हाड़ी, बस क्या करना है, काटते जाना है, काटो, लो सारे पेड़ को हटा दो और बना दो बिल्डिंग, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा टेंशन का काम नहीं है। वहीं पे अगर रेगिस्तान में देखोगे तो वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए पहली बात तो रेत ऐसी है जहाँ पर आप बिल्डिंग उतना मजबूत बनेगा नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर चेंज लाना मुश्किल है। बट यहाँ पर चेंज लाना बहुत आसान है, पेड़ काटो, बिल्डिंग बना दो आराम से, ठीक है। तो ऐसी जो जगह होती है जो फ्रेजाइल होती है, वहाँ पर इंसानों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है जगह को और इकोसिस्टम को पूरा बिगाड़ करके रख दिया है। मतलब एक टाइप से कह सकते हो हमारी बुराई है इंसानों की कि भैया इंसान तो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, मतलब इंसानों ने ये पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ दिया है। जहाँ पर ऐसी जगह जो फ्रेजाइल होती है, मतलब आराम से चेंज लाने लायक होती है, जैसे जंगल हो गया, ग्रास लैंड हो गए, जो मतलब जहाँ पर आप कह सकते हो हरा भरा जगह रहता है, वहाँ पर हमने सारी तबाही करके रखी हुई है, ठीक है, सारी चीज़ों को तबाह करके रखा है। जंगल काट दिया हमने, फॉरेस्ट को जितना बता सबको काट काट के ख़त्म कर दिया, डिग्रेडेशन कर दिया, ठीक है। सॉइल भी हमने उपजाऊ जो थी उसको भी हमने नष्ट करके रख दिया है, इतना हमने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर दिया, सारी चीज़ें कर करके, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे हमने पूरा इकोसिस्टम बेकार कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही रिवर देख लो, जो हमारा रिवर होता है उसको भी हमने पूरा गंदा करके रखा हुआ है। हो सकता है काफ़ी सारे जो समुद्र तालाब होते भी हमने पूरा ख़राब करके रखा हुआ है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है पॉल्यूशन की वजह से हमने सारी चीज़ों को ख़राब करके रखा हुआ है। तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है, इंसानों ने ये सारी चीज़ें क्रिएट की है। अब जैसे अब जैसे गंगा थी, जैसे आपने सुना होगा गंगा काफ़ी ज़्यादा मैली हो गई है, मतलब प्रदूषित हो गई है, ठीक है। या फिर आप पॉल्यूशन ही देख लो, एयर इतनी साफ़ थी नेचुरली देखोगे तो, बट इंसानों ने पॉल्यूशन कर करके उसको अब आर्टिफिशियल बना दिया, आर्टिफिशियल पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, हमने पॉल्यूशन को बना दिया। अब हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन भी है, तो क्या बोलोगे भैया वो पॉल्यूशन नेचुरल इन्वायरमेंट का हिस्सा है? नहीं, वो बेसिकली जो पॉल्यूशन है वो आर्टिफिशियल है, हमने बनाया, ठीक है, हमने पॉल्यूशन क्रिएट किया और उसके बाद वो पॉल्यूशन हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो गया है। तो बेसिकली इसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं, जो कि इंसानों ने बनाया है, ठीक है। और हम कहाँ रहते हैं, तो हम दोनों के मिक्स में रहते हैं, ठीक है, हम नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों के मिक्स में रहते हैं। मेनली देखोगे तो हम आर्टिफिशियल में ही रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है हमारे दो ग्रुप्स होते हैं इकोसिस्टम के, ठीक है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी यहाँ तक। अगर आपको कोई डाउट होता है, बट यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया, देखो काफ़ी सारे लोगों को ये चार्ट नहीं समझ आया होगा, हो सकता है मे बी कि ये चार्ट आखिर हमको बताना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम को बता रहा है बेसिकली कि देखो इकोसिस्टम में आखिर होती कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है। तो पहली बात देखो यहाँ पर सन रेडिएशन लिखा है, मतलब सन जो रहता है अपने धूप देता है, लाइट देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मॉइस्चर बताया गया है कि जो बादल होता है वो पानी देता है, ठीक है, जो भी पानी चाहिए रहता है हमको वो देता है, ठीक है, मतलब जो भी अबायोटिक चीज़ें होती है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट के बारे में बताया गया, हैबिटेट मतलब जहाँ पर जानवर जो भी रहेंगे वो रहते हैं उसके बारे में, ठीक है, लैंड हो गया वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है प्लांट कम्युनिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, प्लांट जो है अलग अलग प्रजाति के जो प्लांट्स है वो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, जीव जंतु है प्लांट्स को छोड़कर, तो वो यहाँ पर बताया गया। उसके बाद ये कि भैया हमारे धरती पर ढेर सारे मिनरल्स भी है, ठीक है, ज़मीन के अंदर या फिर ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड है डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये क्या है? डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि कई बार होता है जैसे अब जंगल में आग, मान लो अचानक से आग लग जाती है, ठीक है, तो ये जो बेसिकली डिस्टर्बेंस होता है ये इकोसिस्टम में कई बार बैलेंस लाने के लिए या फिर कभी कभार कुछ आपदा आ जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली जो इकोसिस्टम होता है वो कुछ समय के लिए खराब हो जाता है, ठीक है। बेसिकली जैसे मान लो अचानक से जंगल में बाढ़ आ गई, ठीक है, तो सारे जितने भी जीव जंतु थे मर गए, ठीक है, जितने भी भालू शेर जितने भी जानवर थे जंगल के अंदर सब डूब के मर गए, ठीक है। या फिर प्लांट जो थे सब तबाह
हो गए। तो ये डिस्टर्बेंस बेसिकली वही होता है कि कभी कभार जो है ये नेचुरली आता है, जो कि बेसिकली हमारे इकोसिस्टम को खराब करता है, और ये भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर ही रहता है, ये आता रहता है, ठीक है, कभी कभार, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन था ये चार्ट का, मे भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि भैया हमको कुछ नहीं समझ आया या फिर कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आपका जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप लोग ये भी बता दो कि हाँ समझ आ गया है, ठीक है। अब देखो, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोगों के साथ में, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सको। देखो यूट्यूब पे और कोई पढ़ा नहीं रहा तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी देख सके, ठीक है। खाली अपना मत देखो, उन लोगों को भी दिखा दो, उन लोगों को भी साथ भी वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू उसके लिए, ठीक है। अब देखो, बेसिकली अगर आपको कोई भी डाउट रहता है फिर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर वहाँ से भी पूछ सकते हो आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं। एंड बेसिकली ये जो लेक्चर का PDF है टोटली आपको वो मतलब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इस बेसिकली PDF जो है इस लेक्चर की उसको डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आपको स्टडी पर्पज़ के लिए PDF चाहिए तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, 1-2 दिन बाद देख रहे हो वीडियो अपलोड होने के बाद, तो यहाँ पर मे भी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में भी आ गई हो तो वहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।